जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय अग्निपथ योजना। इस योजना को लेकर देश में युवा काफ़ी जगह उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं के इस प्रदर्शन का फ़ायदा उठाते हुए हमारे देश में रहने वाले कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग भी अपनी दिली भड़ास को पूरा कर रहे हैं। तो मेरा हमारे देश के सभी युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसे उग्र प्रदर्शन ना कीजिए, क्योंकि हमारे देश की सेवा करने वाला या हमारी सेवा करने वाला कभी भी इतने उग्र काम और इतने गलत काम कभी भी नहीं करेगा। लेकिन आपकी ऐसी हरकतों की वजह से जो गलत प्रवृत्ति के लोग हमारे बीच में हैं वो चीज़ों को भड़का रहे हैं और उस वजह से जो बच्चे, जो युवा सही से शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन भी आप लोगों की वजह से कुचला जा सकता है। तो ज़्यादा ज्ञान न देते हुए आज केवल बात करेंगे अग्निपथ योजना के फायदे और इसमें क्या लूप पॉइंट हैं उनको लेकर, जिन पर शायद अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है। इस योजना में अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की चीज़ें हैं। कितनी अच्छी चीज़ें और कितनी बुरी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब आपको निर्णय लेना है क्या हकीकत में ये योजना उतनी ही अच्छी है जितना इस योजना का पक्ष की पार्टी द्वारा प्रचार किया जा रहा है, या ये योजना उतनी गंदी है जितना विपक्षों के द्वारा इस योजना को लेकर विरोध किया जा रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं सत्य और तथ्य के साथ। इस योजना में पहली अच्छी चीज़, इस योजना के आने से पहली अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो 2 साल से आर्मी की भर्तियां रुकी हुई थी, कम से कम अब वो चीज़ें देश की सेवा के लिए जो नौजवान जाना चाहते थे उनके लिए अब रास्ते खुल गए हैं। इस योजना के साथ दूसरी अच्छी चीज़, जो लोग पहले फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए थे देश की सेना में जाने के लिए, देश की सेवा के लिए, और उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, तो उन लोगों को भी इस योजना के तहत 2 साल की छूट दी गई है। ये 2 साल की छूट उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पहले फिजिकल क्लियर हुए थे उनके लिए भी, और जिनके नहीं हुए थे उनके लिए भी। तो जिनके नहीं हुए थे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी इस योजना के आने के बाद या जो एक ये रिलैक्सेशन दिया गया है पहली भर्ती में, इसमें उन युवाओं को भी फायदा होगा। इस योजना की तीसरी चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा बताई जा रही है, ये कितनी अच्छी और कितनी बेकार है इसका निर्णय आपको करना है। हमारी गवर्नमेंट के लोग बता रहे हैं कि जो युवा 4 साल बाद अग्निवीर योजना से निकाल दिए जाएंगे उनको गवर्नमेंट 11 लाख रुपए के आसपास पैसे देगी, जिससे वो आगे कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये चीज़ गवर्नमेंट कोई अपनी तरफ से नहीं देगी। ये वही पैसे होंगे जो उस अग्निवीर की तनख्वाह में से काटे जाएंगे और उसको बाद में उसे इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। ये प्रक्रिया हमारे देश की हर प्राइवेट कंपनी में भी आज के समय में उपलब्ध है, जिसको लोग पीएफ के रूप से भी जानते हैं। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और कई सारी चीज़ें इस योजना को लेकर गिनवाई जा रही हैं, जैसे अग्निवीरों का बीमा हो गया, जैसे अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे अग्निवीरों को बाकी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, लिखित में जो चीज़ें हैं वो तो गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट के जुमलों को तो शायद आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इस योजना के उस पॉइंटों को लेकर जिन पर शायद अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरी तरफ से इस योजना को लेकर पहला पॉइंट, यह योजना हमारे देश की आर्मी पर स्वयं ही सवाल खड़ा करती है। वो कैसे, वो आप अब समझने की कोशिश करना। जब सभी बच्चे एक ही तरीके का फिजिकल पास करके, एक ही तरीके का एग्ज़ाम पास करके या एक ही मेडिकल प्रक्रिया से गुजरकर अग्निवीर बनेंगे, वो एक कच्ची मिट्टी का ढेर होंगे और उस कच्ची मिट्टी के ढेर को ट्रेंड करेगी हमारी भारतीय सेना। और मेरे हिसाब से हमारी भारतीय सेना इतनी विफल नहीं है कि हमारी भारतीय सेना द्वारा तैयार किए गए लोग 75% लोग 4 साल बाद रिजेक्ट कर दिए जा सके। केवल 25% लोग ही उस लायक बने कि वो देश की सेवा आगे कर सकें। इस बात को समझना जरा, ये बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश की सेना, हमारे भारत की सेना वो सेना है जब हमारे पास संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं हुआ करते थे, जब भी हमारे देश की आर्मी द्वारा ट्रेंड किए गए जवानों ने हमें हर जगह पे जीत दिलाई है। इस योजना को लेकर दूसरी बड़ी चीज़,
आजकल हमारे देश के नेता भविष्य को देखने लगे हैं और भविष्य को बताने भी लगे हैं। अगर आपको आज के समय अपना भविष्य जानना है तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे देश के नेताओं से ही अपना भविष्य पूछ सकते हैं। जैसे कि आप इस योजना में भी देखेंगे कि हमारे देश के नेताओं ने पहले ही भविष्य देख लिया कि जो अग्निवीर सेम ही प्रक्रिया से अग्निवीर बनेंगे, उनको सेम ही तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 4 साल बाद उसमें से केवल मात्र 25% लोग ही काबिल रह पाएंगे आगे देश की सेवा करने के लिए और 75% लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। मेरे भाइयों, क्या ये 100% लोग जो अग्निवीर बनेंगे, अगर उसमें से 50% लोग की परफॉर्मेंस भी सेम रही और उनमें से केवल मात्र 25% लोग लिए गए तो 25% देश के युवाओं के साथ तो फिर से धोखा होगा। अगर इन चीज़ों को भी साइड रख दिया जाए तो इस योजना को लेकर तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्वयं सोचिए कि जो 100% बच्चे, जिन 100% बच्चों के सामने आगे 4 साल का टारगेट है कि उसमें से केवल मात्र 25% लोग ही आगे देश की सेवा कर पाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि वो बच्चे देश की सेवा से ज़्यादा एक दूसरे से बेहतर बनने पर ज़्यादा कार्य करेंगे और इसी एक दूसरे से बेहतर बनने की प्रक्रिया में शायद उनमें आपसी तालमेल वो ना हो पाए जो हमारे देश के सेनाओं में होता है या हमारे देश के सैनिकों में होता है। इस योजना को लेकर चौथी मेन चीज, जैसे कि 2020 में एयरफोर्स की कुछ भर्तियां निकली थी, उसमें बच्चों ने फिजिकल भी दे दिया था, मेडिकल भी हो गया था और एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। लेकिन अब उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने कई सालों से उनका अटका रखा था। अगर हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम भी लेकर आई थी, ये योजना भी लेकर आई थी, तो हमारे देश की गवर्नमेंट को उन बच्चों को इस योजना में सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी, जो हमारे देश के बच्चे सब कुछ क्लियर करके घरों पे बैठे थे और अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। इस योजना को लेकर पांचवी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, आप स्वयं से सोचिए कि जो जवान हमारे देश की सेवा 4 साल कर चुका है, जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, और उस 4 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को बाहर निकालकर आप उन नए युवाओं को 4 साल बाद भर्ती करेंगे, जिनका आगे चल के ये भी नहीं पता कि वो युवा उन 25% लोगों में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं इस योजना में कई सारी चीज़ें हैं। मेरे भाइयों, ना तो मैं पक्ष और विपक्ष की तरह पेंशन या बाकी चीज़ों को लेकर बात करूंगा और ना ही मैं हमारे देश की आर्मी को एक बिजनेस मॉडल की तरीके से देखूंगा, क्योंकि हमारे देश के जवान, हमारे देश की आर्मी का हमारे दिलों में एक अलग तरीके का सम्मान है और उस सम्मान को अपने दिलों में रखते हुए मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं और आप भी इन चीज़ों के बारे में अवश्य सोचना। अगर ये चीज़ें हमारी आर्मी को इफ़ेक्ट करती हैं या इन चीज़ों की वजह से इतनी चीज़ें होती हैं, तो क्या ये योजना सही में अच्छी है या ये योजना सही में बुरी है, ये समझने का निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूँ। और मेरे भाइयों, कोई भी भाई इस चीज़ को ये ना सोचना कि इजराइल में सभी लोग जाते हैं आर्मी में तो हमारे देश में भी ऐसा होगा। इजराइल की एक अलग प्रक्रिया है। इजराइल में पैदा होने वाला हर एक बच्चे को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है कुछ साल के लिए, लेकिन हमारे देश की जो प्रक्रिया है, इसमें बच्चे पहले ही अपनी काबिलियत को प्रूफ करके, फिजिकल दे के, एग्ज़ाम देकर, मेडिकल पास करके जब हमारे देश की सेनाओं में जाते हैं और उसके बाद उन बच्चों का 4 साल के बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये चीज़ कहाँ तक ठीक होगी। और जिन लोगों को ये लगता है कि जो 75% अग्निवीर बाहर निकाले जाएंगे, बाहर जाकर उनको सम्मान मिलेगा, तो मेरे भाइयों, आप ये चीज़ शायद भूल रहे हैं कि शायद कल को लोग ये बात ना बनाने लगें कि ये इतने काबिल होते तो ये बाहर ना निकाले जाते, ये उन 25% लोगों में आ जाते। तो इन चीज़ों के बारे में भी गंभीरता से सोचना। और जितने भी व्यक्ति इस योजना के पीछे देश में उपद्रव फैला रहे हैं, मेरी हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि एक एक बंदे की शनाख्त की जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।